श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज इस रंग भरे प्रदोष व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रदोष व्रत तो हर महीने आता है, पर रंग भरा प्रदोष व्रत या होली का प्रदोषण व्रत साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दिन का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और ये दिन होता ही भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए है, क्योंकि पहली बात तो प्रदोष व्रत का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत अच्छा दिन होता है। और इस दिन का जो एक समय होता है, शाम का समय, प्रदोष काल का समय, ये तो भाई बहुत ही उत्तम समय होता है भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस रंग भरे प्रदोषण व्रत के दिन किए जाने वाला एक शमीपत्र रात 9:15 वाला उपाय समझाने वाले हैं। ये उपाय कोई पुराना उपाय नहीं है, बल्कि ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया है, जो कि मैं यहाँ पर चल रही है। इसलिए आप लोगों को इस उपाय को जरूर सुनना है और जरूर करना है, क्योंकि जब पंडित जी कोई नया उपाय बताते हैं तो भाई उस उपाय का फल हमें निश्चित ही बहुत ही और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो ये जो उपाय है, इस उपाय का नाम आप कह सकते हो कि एक शमीपत्र रात 9:15 वाला ये उपाय है। इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस एक शमीपत्र और रात 9:15 वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। ये उपाय एक ही है, बस इस उपाय का नाम कुछ इस प्रकार से है। अब सबसे पहले ये हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस उपाय को आपको करना किस लिए है। तो देखो, इस उपाय को आप लोगों को अपने जीवन की दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए करना है। आप जीवन में किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो रोग और बीमारी से जुड़ी हुई हो, चाहे घर में किसी की नौकरी ना लग रही हो, चाहे घर में किसी का कोई भी बड़ा काम हो जो कि उसमें सफल ना हो पा रहा हो, वही अपने हर काम के लिए आप लोग इस प्रदोष व्रत वाले इस उपाय को कर सकते हो। ये बात पंडित जी ने जो है खुद यहाँ पर अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताई है। तो विशेष रूप से अगर आप इस उपाय को करना चाहते हो तो धन प्राप्ति के लिए कर सकते हो, नौकरी, व्यापार, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हो, या आप जिस भी काम को शुरू करने जा रहे हो उस काम में अगर आपको सफलता तो उस काम के लिए भी कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं इस एक शमीपत्र वाले उपाय को आप लोगों को करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कब करना है। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो उपाय है ये सिर्फ प्रदोषण व्रत के दिन का है। इसके अलावा और कभी आप इस उपाय को नहीं कर सकते। और जब बात आ जाए रंग पर प्रदोषण व्रत के दिन की, तो भाई इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो भाई आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहली चीज हम ये जान लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर कोई भी एक मुख्य सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, पर वो मुख्य सदस्य होगा कौन सा। तो देखिए, विशेष रूप से अगर हम बताएं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, काम को सफल बनाने के लिए कर सकती है ना। मुख्य रूप से अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वो उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा मुख्य व्यक्ति भी, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है पूरे मन और पूरे विश्वास से और इस उपाय का फल ले। अब दोस्तों, बात आती है कि इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। देखो, हमने आपको उपाय का नाम क्या बताया है, एक शमीपत्र और रात 9:15 वाला उपाय। तो इस उपाय को आप लोगों को कब करना है। हमने आपसे ये बात अभी बोली है कि प्रदोषण व्रत के दिन का, प्रदोष काल का जो समय होता है, यही भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सही समय होता है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय है वो कोई एक समय नहीं है, वो दो समय है। क्योंकि एक समय पर हम इस उपाय को शुरू करेंगे और एक समय पर हम इस उपाय को पूरा करेंगे। जैसा कि हमने बताया, प्रदोषण व्रत के दिन का प्रदोष काल का जो समय है ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सही होता है। तो ये जो उपाय है एक टाइम तो प्रदोष काल में होगा, मतलब कि आज रंग भरे प्रदोषण व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय ये उपाय होगा। और दूसरा जो समय है वो रात 9:15 का समय है, क्योंकि इस उपाय को हम शुरू शाम के समय प्रदोष काल से करेंगे और पूरा रात 9:15 पर करेंगे। उपाय बहुत ही आसान है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि भाई बहुत ही बड़ा उपाय होगा, पर ऐसा कोई बात नहीं है। आप उपाय को पहले सुन लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप खुद कहोगे कि यार ये तो बहुत आसान था, हम भी ये उपाय जरूर करेंगे और अपने घर में खुशियों को लाएंगे, धन प्राप्ति को बढ़ाएंगे। और अगर आप लोग ये सोचते
हो कि भाई आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, तो विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप इस वाले उपाय को जरूर करना है ना। अब हम जानते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की सामग्री उपाय के नाम में ही है। एक शमीपत्र, मात्र एक शमीपत्र की आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपको और कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आपको बता दे कि इस उपाय को करने की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस उपाय को आपको कहाँ पर करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आप ही के घर में, आपके घर के मंदिर में जो छोटी सी शिवलिंग हो, चाहे कैसी ही शिवलिंग हो भाई, उसी शिवलिंग के ऊपर आपको ये वाला उपाय करना है। चाहे वे शिवलिंग मिट्टी की हो, चाहे वो शिवलिंग मतलब पत्थर की हो, आपके घर में मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है जिसकी आप पूजन करते हो भाई, उसी शिवलिंग के ऊपर आपको ये पूजन करना है। चाहे वो शिवलिंग किसी भी चीज की हो, तो ये उपाय की सबसे अच्छी बात है। इस उपाय को करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर ही, घर के मंदिर में जो शिवलिंग है वहां पर ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और ये उपाय होगा भी घर के अंदर ही, घर की शिवलिंग में। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो उपाय की सामग्री क्या है? मात्र एक शमीपत्र। तो जो एक शमीपत्र है, अब आप ये प्रश्न बिल्कुल भी मत करना कि भाई अगर हमें शमीपत्र ना मिले तो हम क्या करें। तो देखो, शमीपत्र मिलना जरूरी है। हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, आपके पास पूरा दिन रहेगा। उपाय को करने का समय भी जो है वो शाम का समय प्रदोष का ही है। तो आपके पास पूरा समय है। बढ़िया एक शमीपत्र कहीं से ढूंढ कर लाना या किसी वृक्ष से तोड़कर लाना पर लेकर आना, ठीक है। एक शमीपत्र की मात्र से हमें आवश्यकता यहां पर होने वाली है। अब उपाय को करने के लिए आपको कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई इसके लिए आप लोगों को इस उपाय को करने में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो, सुबह के समय तो आप स्नान करोगे ही करोगे, प्रदोष व्रत पर शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। हाथ मुंह धोकर शुद्धता का आप लोग वहीं पर ख्याल रखना। इस उपाय को जब आप लोग कर रहे हो तो करना क्या है, मात्र एक शमीपत्र आपको में यहां पर प्रयोग होने वाला है। क्या होने वाला है? एक शमीपत्र जब भी आप उपाय को करने के लिए जा रहे हो शाम के समय, देखो आज के दिन का जो प्रदोष काल का जो समय है वो आप मुख्य रूप से सुन लीजिए। वैसे जो नियम के अनुसार प्रदोष काल का समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। इस बीच में आप लोगों को इस वाले उपाय को शुरू कर देना है। पर किसी कारणवश आप इस उपाय के समय में, मतलब इस समय के अंतर्गत इस उपाय को नहीं कर पाए, तो भाई आपके पास मौका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 6 से 7 के बीच में उपाय ना भी कर पाओ, शुरू ना कर पाओ, तो आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पर कर लेना 8 बजे से ज्यादा देरी ना हो, क्योंकि वापस से हमें 9:15 पर उपाय को पूरा करना है। तो एक श्रम पत्र लेकर आप लोग तैयार बैठ जाना। और जब भी आप उपाय करने के लिए बैठो, शाम के समय अपने ही घर के मंदिर में आप लोग पहुंच जाना, जहां पर आपकी छोटी सी शिवलिंग या बड़ी शिवलिंग जो भी विराजित है वहां पर आप लोग पहुंच जाना। अब वहां पर पहुंचने के बाद क्या करना है? देखो, शाम का समय रहेगा ही, प्रदोषकाल का समय रहेगा ही, तो करना क्या है? सबसे पहले हमें सीधा उपाय करने नहीं लग जाना है। पहले हमारे घर में जो भगवान विराजित हैं, शिव जी विराजित हैं, सभी देवी देवता विराजित हैं, उनके लिए दीपक बाती करना है। वैसे भी आप अपने घर में शाम के समय करते होंगे, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि आप अपने घर में दीपक बाती करो। आप जिस भी तेल से दीपक बाती करते हो, जिस भी बाती से दीपक बाती करते हो, भाई आपको वैसी की वैसी बातें करनी है। इसमें इसका उपाय में अलग से आपको कुछ भी काम नहीं करना है। उपाय में बस हमें एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी, और जो विधि हम आपको बता रहे हैं उपाय को करने की, जो पंडित जी ने बताई है, उसी तरीके से आपको करना है। बाकी दीपक बाती अपने हिसाब से करें जैसे आप करते आए हैं अपने घर के मंदिर में, ठीक है। तो एक दीपक तो भाई आप अपने घर के मंदिर में लगाओगे, और दूसरा दीपक आप अपने घर के जो तुलसी जी का, तुलसी मियाँ का क्या रहा है भाई, वहां पर भी जाकर जरूर लगाओगे, ठीक है। और वो वैसे भी आप लोग लगाते ही होंगे। तो भाई इन दोनों जगहों पर पहले आपको दीपक लगाना है, उसके बाद ही उपाय को शुरू करना है। एक दीपक अपने घर के मंदिर में, एक दीपक तुलसी मियाँ के, तुलसी माता जी के पास में, ठीक है। ये 2 दीपक जैसे ही आप लोग लगाकर मतलब तैयार कर लेते
हो और लगा देते हो, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान के दर्शन कर लेते। उसके बाद में आपको अपने घर के ही मंदिर में बैठ जाना है आसान लगाकर, और जहां पर आपकी छोटी सी शिवलिंग विराजित हो उसके सामने बैठ जाना है। अब बैठने के बाद उपाय की जो एक शमीपत्र है उसे आप लोगों को निकाल लेना है। उपाय की जो एक शमीपत्र है, आप लोगों को इस शमीपत्र को उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है जो आपके घर के मंदिर में शिवलिंग रखी हुई है। जब आप इस शमी पत्र को अपने ही घर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, और उस शमी पत्र को भी आप लोग ये देखकर लाइएगा कि आपके घर की शिवलिंग इतनी बड़ी है, उस हिसाब से उस शमीपत्र को लेकर आइएगा, वरना आप ज्यादा बड़ी लेकर आ जाओगे तो भाई आपकी शिवलिंग ही ढक जाएगी। उससे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको जैसे ही शमीपत्र मिल जाए आप वैसे ही लेकर आए और उपाय को कर ले, ठीक है। तो इस एक शमीपत्र को अपने ही घर में जो शिवलिंग विराजित है उसके ऊपर आपको भगवान शिवजी का नाम लेते हुए इस बोलकर इसको समर्पित कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस शमीपत्र को अपने घर की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह आपको मनोकामना बोलना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे, अपने घर में धन प्राप्ति के लिए, चाहे सुख और शांति के लिए, चाहे आपके घर में किसी की अगर नौकरी नहीं हो रही है या इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कर रहे हो तो भाई उसके लिए मनोकामना बोलना। चाहे आपके घर में किसी का ऐसा कोई काम है जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है, या कोई नई चीज शुरू की है और उसमें सफलता चाहिए, तो भाई उसके लिए आप लोग प्रार्थना करना, मतलब कि जो आपकी मनोकामना हो, विशेष रूप से धन प्राप्ति की, तो उसकी आप लोग प्रार्थना करना भगवान से, और प्रार्थना करके आप लोग भगवान को धोख देकर वहां से उठ जाना। अब आप कहोगे कि भाई यहां पर तो उपाय पूरा, आप तो कह रहे थे कि भाई 9:15 तक उपाय चलेगा, तो देखो यहां पर टेंशन मत लो, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। अभी शाम के समय मतलब 6 से 7 के बीच में या 7 से 8 के बीच में मात्र आपको इतना ही काम करना है। एक शमीपत्र को अपने घर के शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, और अब उठकर बाकी के आपको अपने घर के काम कर लेने हैं, क्योंकि शाम के समय माताओं बहनों को बहुत सारे काम रहते हैं। तो बस इतना सा काम करके शाम के समय आज प्रदोष व्रत के दिन ही आप लोगों को क्या करना है कि अपने घर के बाकियों के काम करने लग जाना है। और जैसे ही रात 9:15 का समय होने वाला हो, वक्त आप लोग वापस से अपने ही घर के मंदिर में पहुंच जाना जहां पर अभी आपने उपाय को किया था, ठीक है। एक काम आपने कब कर लिया, शाम के समय प्रदोष काल में शनिपत्र चढ़ा दी। अब जो दूसरा काम करोगे वो रात 9:15 से कुछ समय पहले अपने ही घर के मंदिर में पहुंच जाओगे जहां पर आपने शवी पत्र को समर्पित किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि 9:15 का जो है ये उपाय है, तो आपको 9:10 पर अपने ही घर के मंदिर में पहुंच जाना है, और 5-10 मिनट या 2-3 मिनट जब भी आप लोग पहुंच जाओ अपने घर के मंदिर में, मतलब अपने काम वगैरह से सबसे फ्री होकर, तो 2-3 मिनट भगवान शिवजी के नाम का जाप करना। जैसे ही रात 9:15 का समय पूरा होता है, बिल्कुल करेक्ट ध्यान रखना, अपने साथ में घड़ी रखना या सामने समय को चला लेना। रात 9:15 का जैसे ही समय होता है, उसी समय पर बिल्कुल आपने जो शविपुत्र शाम के समय अपने घर की शिवलिंग पर चढ़ाई हुई थी, इस शवपुत्र को आपको भगवान से निवेदन करके विनती करके वापस से उठा लेना है। बिल्कुल रात के 9:15 का ये विशेष समय होता है, और इसी समय आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए इस एक शवपुत्र को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है, और उठाने के बाद इस एक शमीपत्र को आपको किसी अच्छे शुद्ध पात्र में रख देना है, या तो छोटी सी कटोरी ले लेना या कोई भी पात्र ले लेना, उसके अंदर इस शवपत्र को रख देना है, ठीक है। अब इस शव पत्र को रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करके भगवान से निवेदन करके वहां से उठ जाना। पर ध्यान रखना रात 9:15 पर ही आप लोगों को इस शव पत्र को उठाना है। थोड़ा 1-2 मिनट आगे पीछ हो जाए तो चल जाएगा, पर कोशिश करना रात 9:15 पर करेक्ट आप लोग इस शव पत्र को उठा लो और अपनी उस छोटी सी कटोरी में या पात्र में रख दो। अब रखने के बाद क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करके उठ जाना है। अब इस शमीपत्र के अंदर भगवान शिव जी आशीर्वाद आ चुका है, आपके ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ चुका है, आपके घर परिवार में भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ चुका है। अब आप इस स्वामी पत्र को अगर अपने घर में धन समृद्धि के लिए कर रहे थे, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो इसी को इस समय पत्र को अपने ही घर में भगवान शिव जी का नाम लेते हुए रख दीजिए, किसी भी शुद्ध स्थान पर, अच्छे स्थान पर। अगर आप इस उपाय को किसी भी अपने घर में इंटरव्यू या नौकरी वाले व्यक्ति के लिए कर रहे, तो भाई जब भी वो नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाए तो इस एक शमीपत्र को उसके आगे की शर्ट की जेब में रख दें और उससे कह दें कि आप जाओ,
इंटरव्यू देने, अब तुम्हारे साथ भगवान शिव जी का आशीर्वाद है, या जिस भी काम कोई नया काम शुरू कर रहा है, बिजनेस फैक्ट्री शुरू कर रहा है, तो भाई जो उसका पहला दिन हो उस पहले दिन ही आप लोग इस श्रमपत्र को उसके शर्ट के आगे की जेब में रख दीजिएगा और कहिएगा कि आप जाइए काम में और आपका काम जरूर सफल होगा। पर दोस्तों, इस उपाय को करने में एक बात है कि ये उपाय एक प्रदोषण व्रत नहीं बल्कि 4 से 5 प्रदोष व्रत तक करना है। 4 प्रदोष व्रत तक करना है या तो 5 प्रदोष व्रत तक करना है, वो आपके ऊपर है। 4 से 5 प्रदोष व्रत तक कम से कम आप लोगों को इस वाले उपाय को करना है, पर उपाय का प्रयोग आप पहले ही मतलब प्रदोषण व्रत से कर सकते हो, पहले ही शमीपत्र से कर सकते हो, जैसे अभी आपको उपाय बताया है। इसी तरीके से आपको पूरे 5 प्रदोष व्रत तक जो है एक स्वामी पत्र को इकट्ठा करना है और अपनी उसी कटोरी में रखते जाना है, क्योंकि ये शमीपत्र के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद आता जाएगा। जैसे कि आपने 2 प्रदोषण व्रत किया और 2 स्वामी पत्र आपके पास आ गए हैं, तो जब भी आप काम के लिए जाओ तो भाई अपने 2 स्वामी पत्र अपने आगे की शर्ट की जेब में रखकर चले जाना है। घर के लिए कर रहे हो तो घर ही में उन्हें रखे रहने देना है। तो इस तरीके से आपको इसी विधि से 4 से 5 प्रदोष व्रत तक आप लोगों को जो है इस उपाय को करना है और इस समय पत्र का इस तरीके से आपको उपयोग करना है। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।